आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हांडी पनीर की रेसिपी और इंस्टेंट प्याज की लच्छा पराठा की रेसिपी। आज से पहले आपने इस तरीके से हांडी पनीर पहले कभी नहीं बनाई होगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से हांडी पनीर ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं और इंस्टेंट प्याज की लच्छा पराठा भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी हांडी पनीर की रेसिपी को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हांडी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है, 2 टेबल स्पून घी, साथ में 1 टेबल स्पून जीरा और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज में प्याज और 3 मीडियम साइज में यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया, जिसे हमने लंबे में काट करके ले लिया है। साथ में यहाँ पे हमने 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून खरबूजे के बीज, 8 से 10 काजू, 1 टेबल स्पून नमक। सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स करते हुए, इसे हम चलाते हुए, कवर करते हुए इसे 3 से 4 मिनट रहने देंगे ताकि सारी चीज़ें ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और ये लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। जार का ढक्कन लगा करके हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक हांडी रखी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। इसे गर्म होने देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 टेबल स्पून जीरा। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। साथ में हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया है। सारे मसाले को इसमें डाल करके इसे हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। अब हमने जो पीस करके रखा हुआ था ना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, इसे हम इसमें डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक कि मसाले से ना तेल बाहर ना आ जाए। ये आप देख सकते हैं मसाले से तेल बाहर आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। इसे डालने के बाद मसाले में हम मिक्स करते हुए इसे भी हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने ग्रेवी के लिए ना 1 कप गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। साथ में यहाँ पे हमने 150 ग्राम यहाँ पे हमने पनीर ले लिया है, जिसे हमने क्यूब में काट करके ले लिया। इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने गूँथे हुए आटा ले लिया है। अब हम इसे ना इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हांडी को ना इस तरीके से हम कवर करेंगे। ये देखिए, और ये लीजिए हमने हांडी को ना आटे से अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। उसके बाद लो फ्लेम पे इसे रखते हुए हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और ये आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आ चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आटे को ना हम निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने आटे को निकाल लिया है। अब हम धीरे धीरे इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए
हांडी पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी बन के ये तैयार हुई है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी ना इसके ऊपर ना पनीर ग्रेट करके डाल देते हैं, ताकि देखने में और भी ये टेम्पटिंग लगे। और ये लीजिए, हमने पनीर को इसमें ग्रेट करके डाल दिया है। एक इसके ऊपर हरी मिर्च डाल देते हैं। हांडी पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। चलते हैं, आपको प्याज की रोटी भी हम बता देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गूथे हुए आटा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूखे आटे में इसे इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से रोटी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप रोटी पहले बेल लें। उसके बाद इसके ऊपर ना तेल डाल करके इसे अच्छी तरीके से आप इसे फैला लें। ये देखिए, और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से फैला लिया है। इसके ऊपर ना थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। इस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे। साथ में यहाँ पे हमने थोड़ी सी नमक इसके ऊपर डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स डाल दी है। साथ में यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने स्लाइस में कटी हुई प्याज इसके ऊपर इस तरीके से फैला दिया है। ये देखिए, ये प्याज वाली रोटी है ना, तो बिल्कुल आप प्याज को ना बिल्कुल पतली पतली काट करके ही इसमें ऐड करें। अब हम क्या करेंगे ना, चाकू से इस तरीके से बीच से काट लेंगे और इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पनीर की सब्जी के साथ ना आप इस प्याज की रोटी को ज़रूर बना करके खाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है। और ये देखिए, हमने इसे फोल्ड कर लिया और इसे इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे और पीछे वाला जो हिस्सा है ना, इसे अंदर की ओर हम दबा देंगे। ये देखिए, और ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से कर लिया है। अब सूखे आटे में ना हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे बेल लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से, ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने तवा गर्म होने दे दी है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब हमने जो प्याज की रोटी बना के रखी हुई ना, इसके ऊपर डाल देंगे और इसे उलट पलट करते हुए हम इसे सेक लेंगे। अब हम रोटी के ऊपर ना 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आपको अगर तेल से सेकना हो ना, तो आप तेल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ घी से इसे सेक रही हूँ। उलट पलट करते हुए हमने रोटी को सेक लिया है। और ये लीजिए, प्याज की रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। कितने अच्छे से इसकी सारी लेयर जो है ना, वो खुल रही है। ये देखिए, अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, हांडी पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। सुपर टेस्टी डिलीशियस हांडी पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बना के तैयार किया है। और साथ में हमने इंस्टेंट प्याज की रोटी बनाई है। इस कॉम्बो को आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। फटाफट वाली रेसिपी है, बनाना इसे बहुत ही आसान है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।